फ़लस्तीनियों पे इतना जुल्म माहिर हम करें तो करें क्या? लेकिन ऐसे तरीके से बताइएगा कि वल्लाही हमारी ज़िंदगी बदल जाए, वल्लाही हमारी ज़िंदगी बदल जाए, वल्लाही हमारी ज़िंदगी बदल जाए। सोचते थे कि यार शायद उसने मेरी बात सुनी ना हो, शायद उसने कानों में हैंडफ्री लगाई हो, जो मैंने ना देखी हो, शायद उसने मेरी बात ही ना सुनी हो। लेकिन आपने कहा आप देखो उसने सामने ली, आपने शायद मुझसे नाराज़ है। इसे कहते हैं डिस्टॉर्शन। देखिए पहले तो लामहदूद इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे दिमाग में दुनिया से, फिर आने से पहले जनरेशन ड्रिवन डिस्टॉर्शन हो रही है, ठीक है? जो हमारे दिमाग में आ रही है, फिर हमारे दिमाग की औकात क्या है? 7 बड़ी बात है, 7 + -2 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। मुझे सब्जियों के नाम बताएं ज़रा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये बहुत कम लोग होंगे जो 5 तक पहुँचे होंगे और बहुत ही कम लोग होंगे जो 9 तक पहुँचेंगे और कोई शायद भी होंगे जो 9 तक मुझसे आगे निकले हों। तो ये है हमारे दिमाग की औकात। पहला, इतनी इनफाइनाइट इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको हम जनरलाइज़ कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उसमें हमारी औकात क्या है? 7 + -2 बिट्स। फिर जब ये तुम्हारे दिमाग में बात है, फिर हम क्या कर रहे हैं? बायसेस लगा रहे हैं, ह्यूरिस्टिक्स लगा रहे हैं, लॉजिकल फैलेसीज लगा रहे हैं। मिसाल है बायसेस क्या होगा? एंकर वायर्स। बताइए दुनिया का जो सबसे लंबा ट्री है उसके साइज़ कितना होगा? उसकी लंबाई कितनी होगी? 10,000 फीट या 11,000 फीट? देखिए आपने हज़ारों में जवाब दे दिया। हालाँकि इसको जवाब क्या बनता होगा? चंद 100 बनता होगा। तो क्या आपको जो पहली इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना, एंकर दिया जा रहा है ना, आप उसी के हिसाब से बात करते हैं, क्या एंकर बायस। ह्यूरिस्टिक्स भी सेम ही होता है। फिर लॉजिकल फैलेसीज़। देखो मिसाल एक बंदे ने कहा कि यार ईमान बड़ा ज़रूरी है। अब आपको बात करनी चाहिए थी हाँ या ना। आपने कहा ईमान वाले होते ही बड़े। इससे कहने से आप काबिल रहेंगे। लेकिन आपने कहा यार मुसलमानों की कौम है, दहशतगर्द होते हैं। देखिए आपको क्या करना चाहिए? आपको बात करनी चाहिए थी, आपने बात नहीं की, आपने उस बंदे पे हमला कर दिया। मिसाल एक बंदे ने कहा कि भाई आपको ये चीज़ ठीक करनी चाहिए, आपने ठीक नहीं किया, आपने उसका उल्टा उसको पकड़ लिया, अबे तू ये है वो है, ठीक है? ये एक लॉजिकल फैलेसी है। तो ठीक है, पहले लामहदूद बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आ रही है, फिर उसको जनरलाइज कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। 7 + -2 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की औकात है हमारी, नाउज़ुबिल्लाह थोड़ी बात है। उसके बाद हम बायसेस लगा रहे हैं, फिजिकल बायसेस, मेंटल बायसेस, इमोशनल बायसेस, साइकोलॉजिकल बायसेस, सोलॉजिकल बायसेस, कॉग्निटिव बायसेस, फिर ह्यूरिस्टिक्स लगा रहे हैं, लॉजिकल फैलेसीज लगा रहे हैं। और तो ये है वजह कि जिस वजह से आप इस्लाम तक नहीं पहुंच सके। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? अब हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मिसाल है यार, ये क्या है? एक रिमोट है। देखिए मैं इसको देख रहा हूँ, इसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, मिसाल अभी मैं सो जाऊँ, मतलब मैं अनकॉन्शियस हूँ, मैं अभी बेहोश हूँ, इसे कहते हैं होश। यानी कि आप कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, बोल रहे हैं या कुछ टच कर रहे हैं वगैरह वगैरह, इसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब इंसान में और जानवरों में एक फ़र्क रखा है अल्लाह ताला ने। ठीक है, ये आप फ़र्क कह सकते हैं कि ये किसी फ़र्क की वजह से अल्लाह इंसानों से मतलब हिसाब लेगा, जानवरों से काइंड ऑफ मतलब जानवरों से भी हिसाब लेगा, लेकिन उस तरह नहीं। तो याद रखिए कि इंसान में और जानवरों में एक फ़र्क है। मिसाल है ये रिमोट देखा है ना, अब एक डॉग देखेगा ना, कुत्ता देखेगा ना, तो उसने बस रिमोट देखा है, रिमोट है। लेकिन अब एक इंसान देखेगा ना, वो कहेगा ये रिमोट मैंने देखा है। इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्शियस, इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब मिसाल है हम पूछते हैं भाई एक बेहतरीन लड़की कौन सी होती है या एक बेहतरीन लड़का कौन सा होता है। अब देखिए हर बंदा जो होगा ना वो अपने हिसाब से जवाब देगा, तो इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। समझ नहीं आई शायद सब बात। मिसाल है एक, ये मिसाल मैं अक्सर व बेशतर दिया करता हूँ। मिसाल है एक बाप, बेटा और गधा। ठीक है, ये सफ़र पर जाते हैं, ठीक है, जा रहे होते हैं और पैदल जा रहे होते हैं। ये सफ़र पर जा रहे होते हैं और दोनों गधे पे बैठे होते हैं। तो आगे इन्हें चंद लोग मिलते हैं, कहते हैं कि अब ये कितने सारे लोग हैं, दोनों गधे पे बैठे हुए हैं। तो क्या करते हैं, वो बाप बैठा रहता है, बेटा उतर जाता है। तो क्या करते हैं, बाप बैठा रहता है, बेटा उतर जाता है। आगे जा रहे होते हैं, तो चंद लोग मिलते हैं, उन्हें कहते हैं कि अभी कितना ज़ालिम बाप है, खुद गधे पे बैठा हुआ है, बेटे को पता चला। क्या करते हैं, बाप उतर जाता है, बेटा बैठ जाता है। तो फिर ठीक है, वो आगे जा रहे होते हैं। फिर क्या होता है, आगे चंद लोग मिलते हैं, वो फिर क्या होता है, उनको चंद लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि अभी कितना नाफरमान बेटा है, बाप पैदल चल रहा है, बेटा गधे पे बैठा हुआ है। तो क्या करते हैं, वो उतर जाते हैं, दोनों ही उतर जाते हैं। आप पैदल जा रहे होते हैं,
तो आगे चंद लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि अबे कितनी बेवकूफ़ लोग हैं, गधा पास है क्या लेकिन फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो गधे को सर पे उठा लेते हैं और फिर अपने गाँव पहुँचते हैं। तो लोग आगे से हंसते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने गधे को ऐसे दोनों सर पे उठा के अपने गाँव पहुँचते हैं भाई। तो ये है हैसियत सेल्फ कॉन्शियसनेस की। मतलब क्या कि एक बात जो एक सेम एंगल से ठीक है वो दूसरी एंगल से गलत है। एक सेम बात एक इंसान कह रहा है वो ठीक है, एक सेम बात दूसरे एंगल से गलत है। ठीक है, एक सेल्फ कॉन्शियस से बात कुछ हो रहा है, एक सेल्फ कॉन्शियस से बात कुछ हो रहा है। वो यानी कि वो एक ना अक्सर इससे मिसाल दी जाती है कि